इसमें देख लो, अब हमारे पास इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे कि अगर हमारा विस्थापन का समीकरण दे देता था और वेग की वैल्यू निकालना रहता था, तो जो विस्थापन का समीकरण देता था हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते थे तो वेग का मान निकल जाता था। जैसे S इक्वल टू हमारा विस्थापन इक्वेशन दिया है t², और कह रहा है इसका क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका वेग कितना होगा। तो हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन, यस का डिफरेंशिएशन ds/dt करते थे, यही हमारा वेग निकलता था। तो यस का डिफरेंशिएशन ds/dt, t² का डिफरेंशिएशन 2t, और ds/dt को हम क्या कह रहे थे, वेग कह रहे थे। अब वेग t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछ रहा था तो t के जगह पे 1 कर दे रहे थे, 2 मीटर प्रति सेकेंड निकलता था। दोबारा से s इक्वल टू t² दिया रहता था इक्वेशन, हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करके ds/dt निकालते थे, t² का डिफरेंशिएशन 2t, और ds/dt को हम क्या कहते थे, वेग। अब वेग का मान t बराबर 1 सेकेंड पे पूछता था तो t इक्वल टू 1 रखते थे, दैट मीन्स t के जगह पे 1 रखते थे, तो v बराबर निकलता था 2 और t के जगह पे 1, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आसान था। विस्थापन की वैल्यू दी हुई होती थी, विस्थापन का समीकरण दिया हुआ रहता था, वेग की वैल्यू निकालना होता था, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके हम वेग की वैल्यू निकाल लेते थे। अब इस क्वेश्चन में हमें वेग की वैल्यू दिया है और विस्थापन की वैल्यू पूछ रहा है, सीधे इसका उल्टा दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता होगा वह यहाँ पे लगाएंगे तो हमें विस्थापन मिलेगा। तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यस का डिफरेंशिएशन करने पे भी प्राप्त हो रहा है तो भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यस प्राप्त होगा। अब ये कैसे ऐसे होता है, तो हम फार्मूला एक जानते हैं, ये v इक्वल टू ds/dt, हम इसको यहाँ लेके प्रूफ करेंगे। ये dt इधर भाग में यहाँ गया तो गुणा में, तो v इंटू dt बराबर में क्या बचेगा, ds। उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ds का समाकलन s होगा, ये सेम उतर जाएगा। तो अब हमें क्लियर हो गया कि अगर वेग की वैल्यू दिया होगा, विस्थापन की वैल्यू निकालना होगा, तो विस्थापन बराबर फार्मूला निकल गया है, इंटीग्रल v इंटू dt। इस बेस पे एक एग्जाम्पल लेके हम हल कर रहे हैं। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है ये, अब हमारे पास ये v इक्वल टू एक इक्वेशन दिया है t+1, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग कितना होगा। इसका मतलब एक कण का समीकरण v बराबर, एक कण का वेग समीकरण v इक्वल टू t+1 दिया है, तो कह रहा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उस कण का वेग कितना होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में, दोबारा सुन लो। एक कण के वेग का समीकरण v इक्वल टू t+1 दिया है, तो कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड पर उस कण का विस्थापन कितना होगा। क्या कह रहा है बाबू, उस कण का विस्थापन, क्योंकि वेग दिया है, विस्थापन का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आसान सा फार्मूला है, बोलो s बराबर क्या फार्मूला है, इंटीग्रल v इंटू dt। सुनना ध्यान से, तो ये s इक्वल टू, ये इंटीग्रल यहाँ v है, v के जगह पे क्या रख लेना है, t+1 इंटू ये क्या हो गया है, dt। बोलो कोई प्रॉब्लम है। तो अब देखो हमारा क्या बनेगा, ये s इक्वल टू, हाई कोष्टक खोलेंगे तो दोनों के साथ dt होगा ना, तो बोलो ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, t का गुणा dt में होगा क्या हो जाएगा, t dt, और फिर प्लस इंटीग्रल i1 का गुणा dt में होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, dt। देखो dt का गुणा t में किया है तो t dt, और फिर dt का गुणा 1 में किया है तो dt, इंटीग्रल का साइन है तो दोनों के साथ लगा देंगे। समझ में आया, ये बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कल बताए थे इस t पे कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है, 1 है, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन के लिए t पे पावर क्या बोले थे, 1 में 1 जोड़ देंगे और इसी से क्या करेंगे, भाग। कल वाला याद है। और बोलो dt का इंटीग्रेशन सिर्फ कितना बताए थे, t। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोलो s इक्वल टू हो गया t पे पावर 1 और 1 मिलके 2, और नीचे भी क्या होगा 2, अब प्लस क्या है t। ये हमारा विस्थापन का समीकरण मिल गया ना। अब कितना पे कह रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पे कह रहा है ना,
तो यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या होगा विस्थापन। तो देखो s बराबर यहाँ t के जगह पे क्या लिख देंगे बाबू 2, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, और 4 में 2 से भाग दे देंगे 2, और यहाँ t के जगह पे क्या रख रहा है 2, तो s बराबर 2 और 2 मिलके 4। अब विस्थापन का मात्रक मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है भाई, ये बोलो यार। एक और एग्जाम्पल इस बेस पे ले रहा है और क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये दो, हमारे पास एक कण का वेग समीकरण टी क्यूब प्लस ऐसे 4t³ ऐसे दिया है, अब प्लस दे दिया है 2t। आ रहा है मेरी बात समझ में, वेग समीकरण। तो कह रहा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कण का विस्थापन कितना होगा। क्या बोले हैं एक कण का वेग समीकरण दिया है v इक्वल टू 4t³ प्लस 2t, तो कह रहा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कण का विस्थापन कितना होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। फिर विस्थापन का मान पूछ रहा है ना, विस्थापन को किससे लिख रहा है, s से, और यस बराबर क्या फार्मूला निकाले हैं, बोलो s इक्वल टू क्या फार्मूला है, सॉरी s इक्वल टू इंटीग्रल v इंटू डी टी है ना, तो ये बोलो s इक्वल टू इंटीग्रल, या v है, v का मान कितना है 4t³ प्लस 2t, तो लिख लो 4t³ प्लस क्या है 2t, अब बार क्या है यहाँ पे dt। कोई प्रॉब्लम है। अब यस बराबर अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा 4t³ dt होगा, ऐसे इंटीग्रेशन लगाएंगे 4t³ dt, अब फिर यहाँ प्लस इंटीग्रेशन 2t इंटू dt। बोलो ऐसे हो जाएगा भाई, ये बोलो यार कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे s इक्वल टू हाई 4 कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, ये बोलो यार। और t³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो t पे पावर 3 और 1 मिलके, अब बट्टे क्या है, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, डायरेक्ट कर दिए, समझ रहे हो। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ t पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो t पे पावर 1 में 1 2, अब बट्टे क्या हो जाएगा 2। बोलो समझ में आया। अब भाई 4 से ये 4 कट गया है, 2 से 2 कट गया, तो बोलो s बराबर क्या बचा, t पे पावर 4 प्लस t² बचा, तो ये s इक्वल टू t इक्वल टू क्या रखना है 3 ना, तो यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू 3, तो बोलो s बराबर t के जगह पे 3 इस पे पावर 4, फिर t के जगह पे 3 इस पे पावर 2, तो s बराबर 3 पे पावर 4 का मान 3 3 9 3 27 थिया 81, अब प्लस है 3 3 9, तो s बराबर 81 और 9 मिलके 90 मीटर आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, ये बोलो यार। इसका मतलब एक कण का वेग समीकरण 4t³ प्लस 2t दिया है, तो इसका t इक्वल टू 3 सेकेंड पर विस्थापन कितना होगा, तो 90 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें, तो आप लिख लो, फिर आगे बात करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा बदल देगा लैंग्वेज। अभी तक हमारे पास वेग का समीकरण दिया रहता था, सिर्फ एक टाइम दे देता था t इक्वल टू 3 सेकेंड पे विस्थापन कितना होगा, बस थोड़ा सा बदल देगा, क्वेश्चन का शेड्यूल बदल जाएगा। अब देखो आपको दे देगा, यदि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, यदि v इक्वल टू दे दिया है t+1, तो ये किसी कण का समीकरण दिया है v इक्वल टू t+1, तो 0 से लेके 2 सेकेंड पर, 0 से कहाँ तक बाबू, माइनस नहीं है, 0 से 2 सेकेंड पर कण का विस्थापन कितना होगा। देखो क्वेश्चन का शेड्यूल बदल गया भाई। अब 0 से कहाँ तक है 2 सेकेंड, इतना में कण कितना विस्थापित होगा, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं यहाँ यस का क्या फार्मूला है बाबू, विस्थापन का इंटीग्रल v इंटू क्या है dt है ना भाई, तो ये s इक्वल टू इंटीग्रल v की वैल्यू क्या मिल गया है t+1 इंटू क्या है dt,
कहाँ से कह रहा है, 0 से लेके कितना तक बाबू, 2 पे ना, तो भाई 0 से कहाँ तक हो जाएगा, 2 सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो यार, 0 से कहाँ तक हो जाएगा, 2 सेकंड, क्योंकि 0 से 2 सेकंड पर विस्थापन पूछ रहा है ना, तो 0 टू क्या लिख लेंगे, 2। बोलो कोई प्रॉब्लम है, ये बोलो यार। अब देखो थोड़ा सा बदले तो देखो क्वेश्चन का शेड्यूल बदल गया। अब ये निश्चित समाकलन हो गया, इससे पहले अनिश्चित था। आ रहा है मेरी बात समझ में, अब निश्चित हो गया। तुम जानते हो प्लस सी कल जोड़ रहे थे, इसमें प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, निश्चित हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, s इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक, t इंटू डी टी। बोलो हो जाएगा ऐसे, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, डी टी करना है, डी टी 0 से कहाँ तक हो जाएगा, 2 तक। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ तुम्हें डरवाने के लिए लिमिट दिया है, ऐसा है नहीं। इस पे कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, एक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये t पे पावर, इस एक में एक जोड़ दोगे 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। बोलो समझ में आ रहा है। फिर प्लस है dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 सेकंड तक। पहले बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो यार। बस क्या किया है, इसका इंटीग्रेशन इतना होता ही है, इसका dt का इंटीग्रेशन t होता ही है, और लिमिट दिया है तो कोष्टक लगा के 0 से कहाँ तक कर दिए हैं, 2 तक, और इसका भी 0 से कहाँ तक कर दिए हैं, 2 तक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कन्फर्म आया है। अब देखो लिमिट का ये रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको देखो हल करने का तरीका ध्यान से समझना है। पहले हम क्या करेंगे, इस t के जगह पे, इस t के जगह पे इस 2 को लिखेंगे, फिर माइनस t के जगह पे क्या लिखेंगे, 0। बोलो समझ में आया। ऐसे देखो, एक बार पहली बार है t के जगह पे क्या लिख लेंगे, 2, और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, अब इस t के जगह पे क्या लिख लेंगे, 0, और इसका स्क्वायर। अब बट्टे में पहले से क्या मौजूद है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, लिमिट रखना आ गया आप लोगों को। अब बोलो आप इसका लिमिट रखो, पहले t के जगह पे क्या लिखोगे, 2, अब माइनस, फिर t के जगह पे 0। पक्का समझ में आ गया, ये बोलो यार। अब आप देखो ये s इक्वल टू है 2 का वर्ग करेंगे, और 4 में से 0 घटाएंगे 4, और 4 में 2 से भाग दे देंगे 2, अब प्लस है 2 में से 0 घटाएंगे 2, तो s बराबर 2 और 2 मिलके 4 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म आ गया भाई। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस बेस पे एक और क्वेश्चन देखे आए, चलो बोलो। नहीं तो ऐसा नहीं देगा, 5 से 2 to 5 देगा। पहले 2 आता है, उसके बाद क्या आता है 5, तो पहले नीचे 2 ऊपर क्या रहेगा। बोलो समझ में आ गया। अब बड़ा वाला बाद में क्लियर हो गया। अब देखो इस बेस पे एक और इक्वेशन दे रहे हैं हम ऐसे, ये क्वेश्चन 4, यदि ऐसे v इक्वल टू टी प्लस क्या दे दिया है 1, तो 0 से लेके 3 सेकंड पर कण का क्या ज्ञात कीजिए, विस्थापन। बोलो निकल जाएगा, फटाफट निकाल के दिखाओ। मात्र 50 सेकंड तुम्हें दे रहे हैं, फटाफट इसको लगा के दिखाओ। ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि एक कण का वेग समीकरण v इक्वल टू 3t² प्लस 2t हो, आया है 2t हो, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड पर विस्थापन कितना होगा। क्या हमारी बात समझ में आया। और विस्थापन ज्ञात करने के लिए कहे तो इसके लिए क्या करोगे, सेम वही चीज़ें हैं। विस्थापन के लिए क्या हमारा इक्वेशन होता है, समीकरण सूत्र क्या होता है, s इक्वल टू v इंटू डी टी। तो ये s इक्वल टू, या v है, v की वैल्यू क्या मिल गया है, बोलो तो 3t² प्लस 2t मिला है, इंटू क्या होगा डी टी। t इक्वल टू 0 से कहाँ तक है भाई 5 सेकंड, तो 0 to क्या लिख देंगे 5। समझ में आ रहा है मेरी बातें। और देखो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करे क्या, ये बोलो यार, कोई प्रॉब्लम है।
यहाँ देखो ये s इक्वल टू, दोनों तरीका है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का, दोनों तरीका है, अलग अलग न करके एक साथ भी कर सकते हो। देखो कैसे, ये हो गया 3 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये बोलो यार। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 5 तक, तो एक ही बार 0 टू क्या लिख देंगे 5। बोलो समझ में आ गया? अलग अलग करने की प्रॉब्लम खत्म। समझ रहे हो मेरी बातें? अब देखो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 क्या खत्म हो गया, तो बोलो s बराबर क्या मिल गया t³ प्लस क्या है t², और लिमिट क्या है 0 से लेके 5। पहले एक बार इन दोनों t के जगह पे क्या लिख देंगे 5, अब फिर माइनस लगा के दोनों t के जगह पे क्या लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बोलो s बराबर क्या मिल जाएगा, पहले t के जगह पे हो जाएगा 5 इसका क्यूब, फिर t के जगह पे 5 इसका स्क्वायर, फिर माइनस लगा के अब इन दोनों t के जगह पे क्या लिखना है 0, तो t के जगह पे 0 इसका क्यूब, फिर t के जगह पे 0 इसका स्क्वायर है, 0 0 है छोड़ देंगे। बोलो यार, तो बोलो s बराबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 पचे 25, 125, अब 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 150। अब विस्थापन का मात्रक मीटर, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? कर लोगे ऐसे कि एक और बताएं? अब कंफर्म हो गया? चलो लिख लो। इसमें देखो अब जो हमारा क्वेश्चन देगा उसमें v इक्वल टू t+1 है, तो अंत के 4 सेकंड पर विस्थापन क्या होगा। याद रखना अंतिम के कह रहा है, जैसे कोई गाड़ी है चली 1 2 3 10 सेकंड तक चली ना, तो अंतिम के 4 सेकंड में विस्थापन कितना होगा ये निकालना है। अंतिम के 4 सेकंड, जैसे कोई गाड़ी चली ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चली ना, तो अंतिम का 4 सेकंड यानी 1 2 3 4 सेकंड, अंतिम के 4 सेकंड में यही ना विस्थापन हुआ है, ये निकालना है हमें। क्या हमारी बात समझ में आया? तो ऐसी चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन पढ़े थे उसको और डीपली जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है देख लो, यही लिख दे क्या। अब तो भाई फार्मूला जान गए, इसको मिटा देना, कोई दिक्कत है नहीं, बिना मतलब का ये बहुत देर से रुका है, मिटा ही देते हैं इसे। देखो यदि v इक्वल टू, यदि एक कण का वेग समीकरण v इक्वल टू t+1 दिया हो, तो अंत के 4 सेकंड में विस्थापन कितना होगा, कितना होगा। और आगे दिया है जब प्रारंभ में वस्तु मूल बिंदु पर स्थित हो, जब प्रारंभ में वस्तु कहाँ पर स्थित हो, मूल बिंदु पर। अब यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन में हम अंतिम सिचुएशन देखते हैं, लास्ट का। कहाँ का देखते हैं? लास्ट का। लास्ट में क्या कह रहा है, जब प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब क्या हुआ t इक्वल टू 0 समय पे। क्यों भाई? अरे यही ना हुआ प्रारंभ, ए बोलो यार। t इक्वल टू 0 समय पे वस्तु कहाँ पे है बाबू? मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे विस्थापन कितना होता है? 0। देखो क्या चीज़ समझ में आया हमें, t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू क्या है? 0 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कह रहा है तब अंत के 4 सेकंड में विस्थापन क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अंत के 4 सेकंड में हमें क्या ज्ञात करने हैं? विस्थापन। तो पहले t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू हम 0 लेंगे, इस स्थिति को पहले हम प्राप्त करें, फिर लास्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना, ये v इक्वल टू हमारा क्या मिला है बाबू? t+1। विस्थापन का मान पूछ रहा है, तो विस्थापन के लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं? इंटीग्रल v इंटू dt पढ़े हैं भाई? क्या बोलो यार।
समझना ध्यान से। अब ये s इक्वल टू या v है, v का मान क्या दे दिया है t+1, क्या दे दिया बाबू t+1 इंटू क्या है ये dt, ये इंटीग्रेशन है। समझना मेरी बात ध्यान से यहाँ पे। अब s इक्वल टू t का इंटीग्रेशन t²/2, अब समझ में आ रहा है ना। अब देखो dt का गुणा 1 में करेंगे तो dt होगा, तो अब बोलो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब प्लस में क्या जोड़ते थे कल c, कांस्टेंट के लिए क्या जोड़ लेते थे c, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब देखो हमारा कंडीशन t का मान क्या है 0 और s का भी मान क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जब t इक्वल टू 0 तथा s इक्वल टू क्या हो 0 हो, तब देखो c का मान क्या निकलेगा, यहाँ इसकी वैल्यू समझ में आएगी। बोलो समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लेना, इसी में मान भरो। यहाँ s के जगह पे क्या रखना है 0 और t के जगह पे क्या रखना है 0²/2, फिर t के जगह पे 0, प्लस में क्या है c, तो ये सब क्या हो गया बाबू 0 ना, यानी c का मान क्या निकल गया हमारा 0। अब इस c का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में। c का मान रखने के बाद जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा उसमें t का मान रखना है। c का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू रखने पर। अब देखो s इक्वल टू हो जाएगा t²/2 अब प्लस क्या हो जाएगा t, और c के जगह पे हम क्या रख लिए 0, क्योंकि c का मान क्या निकाले हैं 0, तो बोलो ये s बराबर हो जाएगा t²/2 अब प्लस हो जाएगा t। अब कितना अंत के कौन सेकंड पे कह रहा है बाबू, तो अब हम क्या करेंगे इसमें t इक्वल टू क्या रख देंगे 4 सेकेंड, तो बोलो s बराबर है t के जगह पे क्या रखेंगे बाबू 4, तो ये 4 का स्क्वायर/2 और फिर t के जगह पे क्या रख देंगे 4, तो s बराबर देखो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8 प्लस ये क्या हो गया 4, तो s बराबर 8 और 4 मिलके 12 मीटर। बोलो क्लियर हो गया। कब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब अंत में दे देगा, अंत के कुछ सेकंड में कहेगा तब जाके यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे। क्या हमारी बात समझ में आया है। चलो ये लिख लो। अब देख लो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं बदल दिया हूँ, बिल्कुल हल्का सा, देख लो क्या बदले हैं इसमें। इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखो लिखे हैं एक कण का वेग समीकरण v इक्वल टू 2t है, कह रहा है तब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर विस्थापन कितना होगा, जबकि वस्तु t इक्वल टू 0 पर, यानी जबकि वस्तु प्रारंभ में मूल बिंदु से कितना मीटर पीछे है 2 मीटर पीछे है। कितना मीटर पीछे है बाबू, बोलो समझ में आया। बोलो यार थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंजिंग हुआ है, क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। बिल्कुल मैं क्या बोला हूँ, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कहाँ ध्यान देना है, अंत में, लास्ट में ध्यान देना है। लास्ट में क्या कह रहा है देखो, t इक्वल टू 0 पर वस्तु मूल बिंदु से कितना मीटर पीछे है 2 मीटर पीछे है, यानी हम दूरी इसमें कितना मीटर पीछे है 2 मीटर ना, विस्थापन को s से लिखते हैं, s बराबर क्या है 2 मीटर। पीछे कहेगा, अगर आगे कहता तो प्लस लिखते और पीछे कहेगा तो क्या लिख लेंगे माइनस। बोलो क्लियर हो गया। चलो हमारे पास विस्थापन का क्या फार्मूला मिला है, s इक्वल टू इंटीग्रल v इंटू क्या होता है dt। क्लियर है। अब देखो ये s इक्वल टू या v है, v का मान क्या मिल गया है 2t इंटू क्या है ये dt, ये इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा ना, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2 अब प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 खत्म, s बराबर क्या मिलेगा t² प्लस क्या मिलेगा c, ये मिल गया ना। समीकरण नंबर ये क्या मान लेना है 1। इसमें देखो t बराबर क्या रखना है 0 और s बराबर क्या रखना है -2 रखना है ना भाई, तो यहाँ s के जगह पे रख लेंगे -2 और यहाँ t के जगह पे रख लेंगे 0, इसका स्क्वायर प्लस c, तो ये देखो -2 0 का वर्ग करके c जोड़ोगे तो क्या मिलेगा c, यानी c का मान क्या निकल गया -2। अब समीकरण 1 में c का मान रखेंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर रखो,
तो s बराबर क्या मिलेगा t²। c का मान क्या मिला है -2, तो ये हो जाएगा -2। हो गया ना। अब कितना पे कह रहा है t = 3 सेकेंड पे, तो हम इसमें क्या करेंगे t = 3 रखेंगे। तो बोलो s बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2, तो s बराबर 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटा देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। लिख लो आंसर हुआ। इससे पहले देखो v मान लो t² जैसे इक्वेशन दिया रहता था और कहता था इस क्वेश्चन में कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कर रहे थे इस वेग का एक बार डिफरेंशिएशन कर दे रहे थे तो त्वरण निकल जा रहा था। ये बोलो यार, अरे दूरी का विस्थापन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेग निकलता है, वेग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो त्वरण निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब अगर इसका त्वरण ज्ञात करना था तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे dv/ होता था dt, और t² का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2t, और dv/dt को a कहते थे त्वरण, a बराबर मिल गया 2t। अगर t = 1 सेकेंड पे कहता था तो a = 2t के जगह पे 1 रखते थे तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये रिजल्ट आता था। समझ आ रहा है मेरी बातें। मेरे कहने का मतलब पहले वेग का इक्वेशन दिया रहता था, त्वरण का निकालना रहता था, तो हम क्या कर रहे थे वेग का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो त्वरण निकलता था। अब हमारे क्वेश्चन में ये a = t² दिया रहेगा, अब त्वरण का मान दिया रहेगा और कहेगा अब वेग का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे बोलो डिफरेंशिएशन करने पे, वेग का डिफरेंशिएशन करने पे त्वरण मिलता है, तो त्वरण का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा वेग मिलेगा। बोलो समझ में आया। अब कैसे ये निकलता है ये देख लो, देखो dv/dt बराबर क्या निकलता है a ना, यानी a मुझे निकालना है, मैं यहाँ फार्मूला निकाल ले रहा हूँ इसका। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो उसे dv/dt करना पड़ता है। ये बोलो यार, dt इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा a × dt बराबर क्या मिलता है हमको dv। बोलो ना यार, या ऐसे करते थे यहाँ dv को रख लीजिए और dt इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो a × dt ऐसे होता था ना। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल dv = इंटीग्रल a dt हो जाएगा भाई। और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, अरे सिर्फ d के साथ v है तो इसका मान क्या होगा v = क्या मिल गया a × dt। अब देखो निकल गया भाई। अगर हमें त्वरण का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा वेग का। बोलो समझ में आया। इस बेस पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि a = t² दिया हो तो t = 1 सेकेंड पर कण का वेग कितना होगा। बोलो समझ में आया बाबू। यानी एक कण के त्वरण का समीकरण a = t² दिया है तो कह रहा है t = 1 सेकेंड पर इस कण का वेग कितना होगा। तो अब बोलो वेग ज्ञात करने का क्या फार्मूला बताया तुम्हें, इंटीग्रल a × dt बताया है ना। तो अब देखो ये वेग = यहाँ a है, a का मान क्या दिया है t² × dt, ये इंटीग्रेशन है क्यों भाई। अब यहाँ आगे कर लेते हैं इसका, ये v = t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ हो जाएगा। अब बोलो किस पे कह रहा है t = 1 सेकेंड पे, तो लिख देंगे t = 1 सेकेंड। तो बोलो v = t के जगह पे 1 इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो v बराबर क्या मिलेगा 1/3। दैट मीन्स v = इतना मीटर प्रति सेकेंड बोलो, या 0.33 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो समझ में आया। 1 में 3 से भाग दोगे तो ये आएगा, तो ये भी आंसर सही है, ये भी क्या है सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेगा मान लो ऐसा, अब तो इसका कॉन्फिडेंस हो जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको त्वरण का समीकरण दे देगा और टाइम दे देगा, उसका वेग पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दोगे और इंटीग्रेशन कर लेना, t आएगा जितना सेकंड पे कहेगा t के जगह पे वह रख देंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो फिर इतना पे ओवर करना है। थैंक यू।